भनवार गांव के सीमा ले लगे एक अइसन जंगल रहिस जहाँ दिन में घलो मनखे जाए ले डरावय। गांव के सियान मन कहय कि ओ जंगल में मसान और परेतिन के डेरा है। जंगल के बीचों बीच एक पुराना बरगद के पेड़ रहिस जिला सबे मनखे मसान बरगद कहय। गांव के नियम रहिस सूरज डूबे के बाद ओ कोती आँख उठा के घलो नहीं देखै। वही गांव में सुखराम नाम के एक मनखे रहिस। सुखराम हा अब्बड़ ढीठ रहिस, अंधविश्वास ला नहीं मानने वाला संवार रहिस। ओखर संगी मंगलू हमेशा ओला समझाए, सुखराम त सहर ले पढ़ लिख के आगे हस त का अपन आपला बहुत बड़े तुर्रम खार समझत हस। वो जंगल में देव देवता और मसान के वास है। रात के ओ कोती मत जाए कर। सुखराम हा हंस के कहिस, तू मन हा आजकल के जमाना के होके भी भूत के गोट गोठियात हो। महू अंधियार में वो जंगल ला पार करके शहर जाहूँ, कल सुबह सही सलामत वापस आके दिखाऊं। एक संझा सुखराम हा अपन जिद मार गे। वो हाथ में एक टार्च धरिस और रात के करीब 9 बजे भनवारपुर के खौफनाक जंगल कोती निकल पड़िस। जंगल में जतका अंदर सुखराम जात रहिस, हवा उतके ठंडी और भारी होवत जावत रहिस। झिंगुर मन के आवाज अब्बड़ जोर से गूंजत रहिस। अचानक सुखराम ला ऐसन लगिस कि ओखर पीछे पीछे कोई चलत है। वह टार्च घुमा के देखिस पर ओला कोई दिखाई नहीं दिस। तभी ओला एक अजीब सी आवाज सुनाई दिस, जैसे छोटे लइका मन हा आपस में खेलत हंसत हे। सुखराम के कदम रुक गए। वह टार्च के अंजोर ला एक बड़े झाड़ी कुती मारिस। झाड़ी के पीछे ले 2 छोटे छोटे लइका मन निकलिन, पर ओमन आम लइका नहीं रहिन। ओमन के चमड़ी एकदम करिया और कीचड़ में सने जैसन रहिस। पेट हा गोल बाहर निकले रहिस और आँख में अंगारा जैसन लाल चमकत रहिन। ओमन के चेहरा में एक डरावनी और दुष्ट मुस्कान रहिस। सुखराम के रीढ़ के हड्डी में डर के मारे एक सिहरन दौड़ गए। वो अब मन में भूतहा डमरू लइका रहिन, जेन जंगल में भटके मनखे ला भरमाथे। सुखराम पीछे हटे बर लगिस, पर ओ लइका मन अब्बड़ तेजी से ओखर कोती आगे बढ़े लगी। सुखराम अपन होश खो के जंगल के भीतर कोती भागे बर शुरू कर दिस। भागते भागते सुखराम थक के चूर हो चुके रहिस। ओला समझ नहीं आवत रहिस कि ओहा कहाँ आगे है। तभी ओला सामने ले एक छोटे से कुटिया दिखाई दिस, जहाँ आगी जलत रहिस। वो कुटिया के बाहर गांव के बुढ़वा समारू बैगा बैठे रहिस। समारू बैगा के लंबा जटा, दाढ़ी और माथा में लाल सफेद चंदन के तिलक लगे रहिस। हाथ में एक नक्शेदार लकड़ी के डंडा रहिस। सुखराम गिरते पड़ते बैगा के चरण में जाके गिरिस। बैगा बाबा मोला बचा ले। वो जंगल में कुछ डरावने वाले लइका मन के मोर पीछे है। बैगा अपन गंभीर आवाज में बोलिस, मैं तोला चेतावनी दे रही हूँ सुखराम, पर तै शहर के ज्ञान में अंधा हो गए रहिस। वो लइका मन तोला सिर्फ मोहरा आए, असली मसान तो अब आही। तभी पूरे जंगल में एक जोरदार हवा के झोंका आइस। धुनी के आग हा फड़फड़ाइस लगिस। वो मसान बरगद के पेड़ कोतीले एक 7 फीट लंबा करिया परछाई नियार आकृति मन कोती बढ़े लगिस। ओखर हाथ के उंगली मन अब्बड़ लंबा और नाखून मन तलवार नियर धारदार रहिन। वो मसान रहिस जेन जंगल के राजा कहावय। मसान हक कुटिया के तीर आके जोर से दहाड़िस।
ओखर आवाज ले पूरा जंगल कांप उठ गे। सुखराम डर के मारे बइगा के पीछे छुप गे। समारू बइगा ह अपन लकड़ी के डंडा ला जमीन में जोर से पटकिस और अपन झोली ले सरसों के अभिमंत्रित राख निकालिस। बइगा ह छत्तीसगढ़ी में गुप्त रक्षा मंत्र ला पढ़े बर शुरू कर दिस। बांधव तोर हाथ बांधव तोर पैर, मोर गुरु के शक्ति ले भाग जा इहाँ ले। बइगा ह राख ला आग में फेंकिस, जेखर ले एक जोरदार धमाका होइस और उजाला फैल गे। मसान ह दर्द के मारे चिल्लाए लगिस। ओ मायावी लइका मन घलो रोवत चिल्लावत पीछे हट गइन। बइगा ह अपन मंत्र के शक्ति ले एक ऐसन घेरा खींच दिस जेला पार करना मसान के बस के नहीं रहिस। पूरी रात मसान और बइगा के बीच शक्ति के युद्ध चलत रहिन। सुखराम बस थर थर कांपत भगवान ला याद करत रहिस। धीरे धीरे रात ढले लगिस और पूरब कोती ले लालिमा छाए लगिस। सूरज के पहली किरण जंगल में पड़थे तब मसान ओखर बूढ़ा लइका चीख मारत धुआं बन के हवा में गायब हो जाथे। जंगल एकदम शांत हो गए। सुखराम के जान में जान आइस। ओहा बइगा बाबा के पैर पकड़ के रोए लागिस। बाबा मोला माफ कर दे, मैं अपन घमंड में अंधा हो गए रहूं। आज मोला समझ आइस कि ए दुनिया में जतका सच विज्ञान है ओतका सच ए अनजानी शक्ति घलो है। बइगा हंसिस और बोलिस, जा बेटा अब अपन गांव लौट जा, पर सूरता रखबे प्रकृति और पुरखा मन के बनाए नियम ला तोड़े की तू साहस कभू झन करबे। सुखराम वापस अपन गांव लौट आइस। ओखर बाद ओहा कभू रात के ओ जंगल कोती नहीं गी और गांव में आज घलो वो मसान बरगद के खौफनाक किस्सा सुनाए जाते। तो संगवारी हो कैसे लगी ये कहानी कमेंट में ज़रूर बताओ और वीडियो पसंद आई, कहानी पसंद आई तो वीडियो लाइक करूँ और चैनल ला सब्सक्राइब करूँ।